सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इलस्ट्रेशन 12 जो कल हम लोग कर रहे थे, वे करते करते रह गए थे। हाँ, नव्या की वजह से। इलस्ट्रेशन 12 दोबारा से एक बार देख लेते हैं। एक असाइनमेंट मुझे मिलेंगे। सेव क्लासेस लिमिटेड issued 50,000 shares of 10 each at a premium of 2 per share, payable as 3 on application, ₹5 including premium on allotment, and the balance in equal installment over 2 calls. Applications were received for 92,000 shares and the allotment was done as under. तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डिमांड की गई थी और अगेंस्ट 50,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड 92,000 शेयर। इट मीन 42,000 शेयर की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई। अब अलॉटमेंट किया गया किस तरीके से, कैटेगरी है। अगर हम ए कैटेगरी की बात करें, एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स अलॉटेड 30,000 शेयर। तो एक हमने अलग कैटेगरी बना ली कि उस कैटेगरी में 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन अलॉटमेंट कितना हुआ, 30,000 शेयर का। एक दूसरी कैटेगरी है, उसके अंदर भी 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन उन्हें हमने अलॉटमेंट किया 20,000 शेयर का। क्लियर। और एक तीसरी कैटेगरी है, एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर, उन्हें कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब है उनका तो पैसा रिफंड होगा। Suresh, who had applied for 2,000 shares category A, did not pay any money other than application money, और चंदर who were allotted 800 shares जो कि कैटेगरी B में था, paid both the call money due along with the allotment. All other allottees paid their dues as per the schedule. Pass necessary journal entry in the books of Petromax Limited to record the above, assuming that the company maintains calls in arrears and calls in advance account. ये पेट्रोमैक्स की जगह सेव क्लासेज हो जाएगा। तो ये आपको सेव क्लासेज की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये तो आपने देख ही लिया कि शेयर कैपिटल के अंदर जर्नल एंट्री सब वही हैं, रटी रटाई। ठीक है। मेन जो भी पंगा फंसना है अब या आगे, वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का फंसना है कि किस जगह क्या अमाउंट आएगी। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर कैटेगरी ज़्यादा आ जाती है तो उस केस में हमें एक टेबल ज़रूर मेंटेन करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमने मतलब कितना एप्लीकेशन मनी आई थी, कितने एक्सेस आया, कितना रिफंड करना है। क्लियर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम। इसमें हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी की। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी की। क्लियर। तो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी ए कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी है और एक सी कैटेगरी है। ठीक है। इस कैटेगरी ए के अंदर जो एप्लीकेशंस आई थी वो कितने के लिए आई थी, 40,000, और अलॉटमेंट कितना हुआ, 30,000। ठीक है। तो अप्लाइड फॉर और अलॉटेड, तो यहां पर आ जाएगा अप्लाइड फॉर एक कॉलम बना लिया और एक बना लिया अलॉटेड। क्लियर। एक बना लिया आपने अलॉटेड। तो अप्लाइड फॉर कितनी थी, ये 40,000 शेयर का था और अलॉटमेंट हुआ 30,000 शेयर का। ये 40,000 का था बी कैटेगरी भी, और ये हुआ 20,000 का। और तीसरी कैटेगरी में 12,000 था और उन्हें अलॉटमेंट कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर है। तो अप्लाइड फॉर और अलॉटेड आ गया। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी मैं उसके हिसाब से ही बना रहा हूं, जिससे आपको कॉलम रटने ना पड़े। ठीक है। अब हमें ये क्या चाहिए कि एप्लीकेशन मनी ड्यू और रिसीव,
तभी तो एक्सेस निकलेगा कि एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी और रिसीव कितनी हुई। तो दोनों के कॉलम एक साथ बना लेते हैं, एप्लीकेशन मनी ड्यू और रिसीव। तो एप्लीकेशन ड्यू की बात करेंगे और एप्लीकेशन रिसीव की बात करेंगे, ठीक है। तो ड्यू जो होती है एप्लीकेशन, वो तो एलोटेड शेयर पर ही होगी। तो एलोटेड ए कैटेगरी को शेयर थे 30,000, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आपने एप्लीकेशन पर डिमांड किया है, वो है 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 90,000 ये ड्यू हो गए, इस पर 60,000 ड्यू हो गए और इस पर कुछ भी अमाउंट ड्यू नहीं हुआ। रिसीव्ड जो आएगी वो अप्लाइड से आएगी। तो 40,000 के लिए अप्लाई किया था, तो इसका मतलब है 1,20,000 रिसीव हो गए, यहाँ पर भी 1,20,000 रिसीव हो गए और यहाँ पर 36,000 रिसीव हो गए। अब एक कॉलम आएगा एक्सेस मनी का, एक कॉलम आएगा एक्सेस मनी का, ठीक है ना। तो एक्सेस कितना हुआ, पहले वाले केस में एक्सेस कितना हुआ 30,000 रुपीज का हुआ, दूसरे वाले केस में कितना हुआ 60,000 का हुआ, तीसरे वाले केस में पूरा ही 36,000 है। क्लियर। अब इस एक्सेस का करना क्या है, इस एक्सेस का करना क्या है, तो नॉर्मली तो ये रिफंड हो जाना चाहिए, लेकिन लो ये कहता है कि अगर साइलेंट है क्वेश्चन तो आप, क्योंकि आपको आगे भी मंगाना है, ठीक है एक्सेस आ गया कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिफंड करना चाहिए था, लेकिन उस बंदे से आगे भी पैसा मंगाना है, तो क्यों ना आगे के लिए रोक लें। लेकिन आगे में अलॉटमेंट भी है, कॉल्स भी हैं, तो बिना कहे आप अलॉटमेंट तक के लिए तो रोक सकते हैं। उससे ऊपर का अगर एक्सेस होगा तो यू हैव टू रिटर्न दैट मनी इमीडिएटली, ठीक है ना। तो आपको वो पैसा तो इमीडिएटली रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे क्वेश्चन कहे वैसे करना है कि अगर फर्स्ट कॉल के लिए भी वो रोकने के लिए कहे तो वो कर लीजिएगा। अदरवाइज ऑटोमेटिकली जो है रूल, वो अलॉटमेंट तक के लिए तो रोक सकते हैं बोर्ड डायरेक्टर, उससे ऊपर का पैसा कंपनी हैज टू रिटर्न इमीडिएटली। क्लियर। तो अब इस चीज को चेक करने के लिए मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट ड्यू कितने का होगा, ठीक है ना। अलॉटमेंट ड्यू कितने का होगा तो ही तो आप ट्रांसफर करोगे अलॉटमेंट में, और उससे ऊपर जो भी होगा वो क्या करोगे, रिफंड करोगे, ठीक है ना। एक थोड़ा सा अंदाजा क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख के भी लग जाता है। जैसे हमने कल पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें अलॉटमेंट में जितना एडजस्ट होना था एक कैटेगरी में, उससे भी ज्यादा पैसा रिसीव हो गया था, तो हमें रिफंड करना पड़ा था। यहाँ ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आप अलॉटमेंट ड्यू ना भी दिखलाओ, यहाँ पर टेबल थोड़ा छोटी हो जाएगी आपकी। आप तो क्या करिए कि ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कितना होगा, आप ये देखिएगा, जो हम कॉलम बनाएंगे वो क्या बना देंगे, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 30,000 एक्सेस है, तो 30,000 पूरा ही क्या हो गया, अलॉटमेंट पर ट्रांसफर हो गया। क्यों हो गया, आप ये देखिए कि अलॉटेड शेयर कितने हैं, 30,000 है ना इस कैटेगरी को। अगर अलॉटमेंट मंगाएंगे आप तो 1.5 लाख की अलॉटमेंट आएगी, जिसका मतलब अलॉटमेंट ड्यू ज्यादा है ना, एक्सेस कम है, जिसका मतलब सारा का सारा ही ट्रांसफर करके काम चला सकते हैं। अगली कैटेगरी में 20,000 अलॉटेड थे, तो उससे भी 5 रुपए मंगाएंगे तो 1 लाख रुपए तो मंगाएंगे, और यहाँ एक्सेस कितना है 60,000 ही है, तो कोई रिफंड करने की तो बात ही नहीं आएगी ना इसमें। तो यहाँ पर जो थर्ड कैटेगरी है उसमें अलॉटमेंट, क्योंकि इन्हें तो अलॉट हुए ही नहीं शेयर, तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा नहीं। अब एक कैटेगरी बनाएंगे आप रिफंड की, एक कैटेगरी बनाएंगे आप किस चीज की, रिफंड की। तो मुझे ये बताइए कि क्या पहली कैटेगरी को रिफंड होगा, नहीं होगा, क्या दूसरी कैटेगरी को होगा, नहीं होगा, तीसरी कैटेगरी को 36,000 का क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट, जल्दी बताइएगा। यहां तक क्लियर है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहां तक क्लियर है तो पहले यहां तक की जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, क्योंकि बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि अब आप कर रहे हैं तो बहुत बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए शेयर कैपिटल में, क्योंकि एक जैसा पैटर्न है इसके अंदर, एंट्री सारी की सारी एक जैसी है, केवल कैलकुलेशन की बात आ जाती है। तो
सबसे पहले जो एंट्री बनेगी, बताइए क्या बनेगी एंट्री? डेट है क्या इसके अंदर? डेट मुझे दिख नहीं रही है ना, तो डेट का तो मैटर है ही नहीं कि कौन सी चीज कब रिसीव हुई थी, बिना डेट के हम करेंगे। बाकी आपको डेट का कॉलम खींचना जरूर है। सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 12 का सॉल्यूशन। अब टेबल में देख लीजिएगा कि रिसीव कितना हुआ था, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी, तो वो यहां से आ जाएगी। ऑल्दो वैसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 92,000 शेयर ने अप्लाइड किया था 3 रुपए के हिसाब से, है ना, तो उससे भी हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा? 2,76,000 ठीक। नरेशन आप लिख ही लेंगे अपने आप, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करना है और जो रिफंड करना है वो रिफंड करना है, और अलॉटमेंट में जो एक्सेस मनी है वो ट्रांसफर करनी है। तो देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये टेबल से ही होगा। और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? शेयर कैपिटल तो आराम से निकल जाएगी, शेयर कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इशू कितने शेयर किए थे? 50,000, तो 3 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए थे, तो 1.5 लाख रुपए। चाहे तो आप टेबल से देख लीजिएगा, चाहे आप यहां से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन आपने रिफंड कितने किए वो आपको पता लगेगा टेबल से ही, 36,000। और अलॉटमेंट में कितने ट्रांसफर करे वो भी आपको टेबल से पता लगेगा, 90,000। तो शेयर अलॉटमेंट में 90,000 और 36,000 आ गए बैंक के अंदर। क्लियर है? तो ये एंट्री पास हो गई सेकंड। क्लियर? डेबिट और क्रेडिट का टोटल आ रहा होगा बराबर का। अब तीसरी जो चीज है वो है शेयर अलॉटमेंट ड्यू होना, वो है शेयर अलॉटमेंट ड्यू होना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रुद्राक्षी आप बताओ कि क्या बनेगी एंट्री? टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट आप बताएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। किस में आएगी 2,50,000? टू शेयर शेयर अलॉटमेंट में आएगी 2,50,000। टू शेयर कैपिटल में 1,50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 1 लाख। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब सारा का सारा दारोमदार अगली एंट्री पर है, पैसा कितना रिसीव होगा। ठीक है, और क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी खोलना है और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी खोलना है। ठीक है ना? तो इस एंट्री को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस ना हो, चलिए पहले हम एंट्री बना के रख लेते हैं। कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस ना हो तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये बनती है। थोड़ा थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि अगर मुझे कुछ डेबिट में लिखना हो
तो मैं डेबिट में लिख सकूं। ठीक है, अगर कोल्सिन एरियर अकाउंट खोलना होता है तो कोल्सिन एरियर डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है? डेबिट आएगा। अब कोल्सिन एडवांस अगर खोलना है तो वो क्रेडिट में आएगा। तो कोल्सिन एरियर डेबिट कर दूं और टू कोल्सिन एडवांस क्रेडिट कर दूं। ठीक है, तो ये एंट्री तो हमारी बन जाएगी। अब बात आती है अमाउंट की। तो कोल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब मेन बात ये आ जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्लियर है? अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं क्या क्या हुआ। ठीक है, देखिए ये तो बात बड़ा क्लियर है कि जिन लोगों ने एडजस्टमेंट हुई है टुवर्ड द अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी जो फालतू आ गई, एक तो ए पर आ गई थी 30,000 और एक बी कैटेगरी पे 60,000 आ गई थी, 90,000 रुपये फालतू आ गए थे ना। तो ये 90,000 रुपये तो तुम्हें मिलने वाले हैं नहीं, ये तो क्लियर है ना, ये 90,000 तो आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो 2,50,000 में से ये 90,000 तो जाएंगे ही जाएंगे। अब बाकी ये देखेंगे कि चंदर ने कुछ नहीं दिए, ठीक है ना, और एक सुरेश था, सुरेश ने नहीं दिए और चंदर ने एडवांस दे दिए। ठीक है, तो उनकी एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी मुझे। सुरेश ने दिए नहीं और चंदर ने एडवांस दे दिए, उसकी एडजस्टमेंट वो करनी पड़ेगी ना मुझे। चलिए देखिए, वर्किंग नोट को समझिएगा ध्यान से, वर्किंग नोट्स को समझिएगा। टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वो कितना है? 2,50,000 लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो एक्सेस अमाउंट है वो कितना है? 90,000। तो बैलेंस अमाउंट टू बी रिसीव्ड, बैलेंस अमाउंट टू बी रिसीव्ड हाउ मच? 1,60,000। ठीक है, अब पहले हम चंदर की बात कर लेते हैं। चंदर हुआ अलॉटेड रुपीज, अलॉटेड 800 शेयर, ये रुपीज गलत लिखा हुआ है पहले। चंदर हुआ अलॉटेड 800 शेयर कैटेगरी बी, पेड बोथ द कोल मनी ड्यू अलोंग विद द अलॉटमेंट। तो चंदर कैटेगरी बी में है, तो कैटेगरी बी में 60,000 रुपये घटा के बाकी अमाउंट तो मिल नहीं है। आप ये बताइए कि जो मैंने 1,60,000 बैलेंस अमाउंट टू बी रिसीव लिखा है, ये मान के तो लिखा ही है ना मैंने कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी जितना अब उन्हें देना होगा वो देंगे 160। अगर आप कैटेगरी वाइज की बात करेंगे तो कैटेगरी ए में 30,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा इनका? अगर मैं एक कॉलम खींच लेता हूं यहां पर, चलिए आपके समझाने के लिए कि अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा। अलॉटमेंट ड्यू तो 30,000 पर 5 के हिसाब से 1,50,000, इस पे कितना ड्यू होगा? 20,000 पर 5 के हिसाब से 1 लाख। तो एक तरीके से 1,50,000 प्लस 1 लाख 2.5 लाख आ गया। अब 1,50,000 में 30,000 मिलेंगे नहीं तुम्हें, तो 1,20 मिलेंगे। 1 लाख में 60,000 नहीं मिलेंगे तो 40 मिलेंगे। तो मैंने अगर ऐसे लिख दिया कि 1,60,000 बैलेंस अमाउंट टू बी रिसीव्ड है तो कुछ गलत लिखा है। ये दोनों का टोटल ही तो आ रहा है ना। इसमें क्या है कि अगर कोई बंदा ना तो कोल्सिन एरियर करता है ना कोई एडवांस देता है तो इतना मिलना है, लेकिन चंदर ने जो 800 शेयर हैं उन पर आगे की कॉल दे दी, तो पहले वो जोड़ लेता हूं। एड कॉल्स
इन एडवांस रिसीव्ड, ठीक है। तो 800 शेयर इनटू कॉल कितने की ड्यू थी, 2 3 5 ही रुपए की ड्यू है ना, 5 रुपए की कॉल ड्यू है, तो 5, तो कितना आ गया ये 4000, ठीक है। 1,64,000। सारा का सारा खेल अब इसका है, लेस कॉल्स इन एरियर बाई सुरेश। हम बेटा क्या निकाल रहे हैं पहले तो आप ये बताओ मुझे। तो जब मिलना है अलॉटमेंट पर चंदर जो 800 शेयर का मालिक था उसने आगे को कॉल दे दी, तो नहीं जोड़ूंगा क्या मैं? पहले आप कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चन पे, हम क्या निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही समझ में आएगा। अलॉटमेंट की अमाउंट निकाल रहा हूं बैंक अकाउंट की मैं, कि इस समय क्या मिलेगा। तो जिसने एडवांस दे दिया तो वो भी तो इस समय मिला हुआ माना जाएगा, बैंक में तो आएगा तो। बताइए आप मुझे, आएगा या नहीं आएगा? क्लियर है? अब सारा का सारा खेल है कॉल्स इन एरिया बाय सुरेश। डायरेक्ट सोचें तो 2000 शेयर थे इंटू 5 की मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट सोचें तो 2000 शेयर थे, 5 रुपए के हिसाब से नहीं आए, लेकिन क्या ऐसे 5 रुपए के हिसाब से देने थे। ये कैटेगरी ए में शामिल है, कैटेगरी ए के एक्सेस अमाउंट तो आया हुआ है, कैटेगरी ए का एक्सेस अमाउंट तो आया हुआ है। तो मुझे ये बताइए, मैं बड़ा सिंपल सा बताऊंगा अब आपको तरीका, कि ड्यू में से जो एक्सेस है वही घटा के तो कॉल सिग्नेचर आएगा। मतलब इस पे ड्यू कितना था, ऑलरेडी जितना मिल चुका था, तो अब उसे उतना ही तो देना था। तो ड्यू कितना था, वो तो सिंपल है 2000 इंटू 5, ये अलॉटमेंट पे ड्यू था, माइनस इसका एक्सेस कितना आ चुका, माइनस का एक्सेस कितना आ चुका। तो मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, अदरवाइज किताबों में क्या है कि सुरेश ने अप्लाइड कितने के लिए करा था, उसे अलॉट कितने हुए थे, फिर अप्लाइड पर कितना पैसा आया था, फिर कितना ट्रांसफर आया था, वो एक लंबी सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। मुझे तो सिंपल ये निकालना है कि उसका एक्सेस कितना आया हुआ था। आप मुझे बताइए ऊपर की टेबल में पहली कैटेगरी में जिन्हें 30,000 से अलॉट हुए थे उनका एक्सेस कितना है, 30,000। तो जिन्हें 30,000 शेयर अलॉट हुए थे उनका एक्सेस कितने का है, 30,000। तो मुझे भैया 2,000 शेयर हुए थे अलॉट, तो मेरा एक्सेस कितना होगा। मैं सुरेश का ये काम नहीं करूंगा, चीर फाड़ नहीं करूंगा, अप्लाइड कितना करा था, अलॉट कितने हुए थे, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन में बता रहा हूं। अब किसी भी जगह लग जाएगी ये चीज, एक तरीके से 1 रुपए पर शेयर, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो आ रही है वो कि 30,000 एक्सेस है, 30,000 अलॉटमेंट पर तो इसका मतलब है 1 रुपए पर शेयर जो है एक्सेस है। मुझे अब देने थे 10,000 रुपए, लेकिन 2,000 रुपए मेरे पहले भी तो आए हुए हैं, तो मैं अब थोड़ी दूंगा मैं, तो मेरे डूबे कितने, बस। तो जो डूबे वही तो कॉल सिग्नेचर है। दूसरे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, माना मैं पढ़ा रहा हूं और मैं 12th क्लास की फीस माना 20,000 ले रहा हूं, एग्जाम्पल मैंने कहा कि 5-5 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। बच्चों ने 5,000 रुपए दे दिए, एक बच्चे ने 7,000 रुपए दे दिए पहले, कि चलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। अब वो बच्चा चला गया, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का घाटा कितना हुआ मेरा, 3,000 के तो हुआ, 2,000 रुपए तो वो एक्स्ट्रा दे चुका था पहले, ये थोड़ी 5,000 के घाटा हुआ। जिसका कुछ भी एक्सेस आया हुआ नहीं होगा उसका 5,000 रुपए का घाटा हुआ, लेकिन किसी का कुछ एक्सेस आया हुआ है तो उसको कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा,
तो जो सुरेश है वो कैटेगरी ए के अंदर था, तो उसका कुछ एक्सेस आया हुआ था। वो एक्सेस डिपेंड करता है कि आप कैटेगरी ए में या कैटेगरी बी में, क्योंकि दोनों का एक्सेस अलग अलग आएगा। कैटेगरी ए के अंदर एक्सेस है 30,000 शेयर पर 30,000, और कैटेगरी बी में एक्सेस है 20,000 शेयर पर 60,000, यानी 3 गुने का एक्सेस है। अगर ये कैटेगरी बी में होता सुरेश, तो 6,000 एक्सेस आ चुके होते हैं, फिर आप 6,000 घटाते वहां पर। ये कैटेगरी के हिसाब से एक्सेस अमाउंट निकाला जाएगा। 20,000 जिन्हें अलॉट हुए हैं उनके 60,000 रुपए फालतू हैं, तो जिसे 2,000 अलॉट हुए हैं उसके कितने फालतू होंगे? बस ये फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनल मैथमेटिकली है, कुछ भी दिक्कत नहीं है हमें। तो 6,000 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो एक तरीके से अब ये घटा दिया जाएगा, तो ये जो अमाउंट आई ये रिसीव्ड की आई, तो 1,64,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, तो 1,56,000। अब इसको हम क्रॉस चेकिंग भी करते हैं। बैंक अकाउंट में 1,56,000, कोल्सिन एरियर 8,000, शेयर अलॉटमेंट में अभी बताता हूं कितना आएगा, टू कोल्सिन एडवांस। एडवांस कितना आया था आपका? ये गड़बड़ मत करना भैया, तो 2 कॉल भी हैं तो उसने दोनों कॉल के तो दे दिया। पेड बोथ द कॉल, मुझे तो बाकी दोनों कॉलों का अमाउंट कितना है ये 5 रुपए आ रहा है नहीं आ रहा? इतना समय लगाओगे भैया? 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट है तो 3, एक तरह अलॉटमेंट हो गया, 3 ही हो गया, 4 रुपए आएगा। फिर 4 रुपए आएगा। तुम भी क्या क्या करवाते हो। तो ये आ जाएगा 4 रुपए की कॉल बची हुई है, कितना आ जाएगा ये? 3,200। सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा दी। 1,63,200, ठीक है, इसमें से 8,000 हो जाएगा, 1,55,200। तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा? बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 1,55,200। कोल्सिन एरियर तो 8,000 ही आएंगे। एडवांस कितना आ गया? 30,200, ठीक है। अब सोचिएगा, अलॉटमेंट निकालने का एक तो तरीका ये है कि डेबिट का टोटल में से ये घटा दीजिए आप, 1,55,200 प्लस 8,000 माइनस 3,200, तो 1,60,000। समझ आ रही है बात? 1,60,000। अब इधर क्रॉस चेकिंग भी कर लीजिए आप। कई बार अभी जैसे आपसे गड़बड़ हो गई थी कि 4 रुपए थे या 5 रुपए थे, ठीक है ना, तो ये जो मैं क्रॉस चेकिंग का तरीका बता रहा हूँ वहां हेल्प कर जाएगा कि अगर आपसे गड़बड़ी हो गई तो पता लग जाएगा, कम से कम एक बार दोबारा से कंसीडर तो करोगे, ठीक है। देखिए जहां कोल्सिन एरियर कोल्सिन एडवांस अकाउंट खुलेगा वहां बहुत आराम से चीज चेक हो जाएगी। अलॉटमेंट अल्टीमेटली ड्यू कितना होना था? 5 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर पे 2.5 लाख रुपए, तो अलॉटमेंट में 2.5 लाख रुपए आने चाहिए कैसे भी करके। अलॉटमेंट के सामने 2.5 लाख आने चाहिए कैसे भी करके, अगर कोल्सिन एरियर कोल्सिन एडवांस खुला हुआ है तो, ठीक है ना। अब 1,60,000 तो यहां आ गए, इससे ऊपर की एंट्री में भी कुछ है क्या अलॉटमेंट क्रेडिट? 90,000। वो तो मुझे तो मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं। इससे ऊपर की एंट्री में भी अलॉटमेंट क्रेडिट था ना 90,000, और अब क्रेडिट कितना हो गया? तो दोनों मिला के कितना हो गया? तो ये एक चेकिंग भी है।
एक तो तरीका वो वहां है ही है, वो तो 160 वहां से भी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से कि डेबिट का टोटल में से क्रेडिट घटा दीजिए आप, तो 160 ही आ रहा है। लेकिन सपोज कीजिए जैसे अभी हमने क्रेडिट में 3200 ना लिख के 4000 लिख दिए होते, अभी गड़बड़ हो गई थी ना कि कॉल्स गिनने में। तो आप जब इस मेथड से चेक करेंगी तो क्रॉस चेकिंग में मिलना चाहिए आपको, नहीं तो आपकी या तो कॉल सीनियर में गड़बड़ी है या कॉल सीनियर एडवांस में गड़बड़ी है। लेकिन ये मेथड कहाँ काम करेगा, व्हेन यू ओपन कॉल सीनियर एंड कॉल सीनियर एडवांस अकाउंट, अगर ये खुले हुए नहीं है तो ये क्रॉस चेकिंग इस तरीके से संभव नहीं है फिर। अब ये कंफर्म है कि आपने एक एक कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, कुछ भी गड़बड़ होता तो ये मैच नहीं कर पाता। समझ आ रही है आपके बात? कॉपी कर लिया, वो टेबल भी कॉपी हो गई, वर्किंग नोट। ये वाला ना, इसमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी मंगाई गई है क्या? All other allotted paid their due as per the schedule. Pass necessary general entry in the books of Petromax Limited to record the assuming that the company maintain calls in arrear and calls in advance account. तो आगे का भी कर लें एंट्री, ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होगी ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपए से, तो हाउ मच 1 लाख, क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
50,000 माइनस 800 शेयर पर 2 रुपये। ठीक है, तो यही बना दूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और माइनस करके लिख दूं। एक्चुअली आपका मन तो यही कह रहा है कि सही होना चाहिए, लेकिन अब आपको ये एहसास हो, जब सर ऐसे पूछते हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी, तो वो एक्स्ट्रा माइंड आप लगाने लगते हो। मन तो ये कह रहा है अंदर से। सही कह रही है, सुरेश ने भी तो नहीं दी होगी। दोनों ने नहीं दिए होंगे, क्योंकि उसने तो अलॉटमेंट ही नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल तो क्या ही दी होगी। तो 2800 शेयर पर लेस होंगे, 2800 शेयर पर लेस होगा। 2800 शेयर पर 2 रुपये के रेट से 5600 माइनस हो गया। तो इसमें 1,00,000 रुपये आने थे, 5600 नहीं आए, तो 94,400 आ गए। ठीक है, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल में कितना लिख दूं? बताइए ना मुझे, क्या क्या मत करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में क्या लिखूं? हाँ, आराम से देखो, 1 मिनट क्यों, 2 मिनट, 3 मिनट देखो। हाँ, कॉल से एरर भी डेबिट होगा, कॉल से एडवांस भी डेबिट होगा। वो जो डेबिट है वो अलॉटमेंट वाली अमाउंट का तो डेबिट है, या फर्स्ट कॉल का भी डेबिट हो गया? ठीक है, तो कॉल सी एरिया अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, a calls in advance अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कॉल्स इन एरर कितने आएगा, जो 2000 शेयर पे नहीं मिला, 2000 इंटू 2, और ये आएगा 800 इंटू 2, तो ये तो आ जाएगा 4000 रुपये से, और ये आ जाएगा 1600 रुपये से, और शेयर फर्स्ट कॉल पूरा क्रेडिट होगा 1,00,000 रुपये से। ठीक है, जब भी कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरर अकाउंट खोला जाएगा, तो जितने से ऊपर शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ है, तो नीचे उतने से ही क्रेडिट होना है, जब भी तो शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट का बैलेंस खत्म होगा। अब शेयर सेकंड कॉल सेम बनेगी, है तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से आएगी? 1 लाख से, 2 रुपए की है ना। अब बिल्कुल अमाउंट भी सेम आएगी अगली एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट बिल्कुल जो ऊपर लिखी है वही आ जाएंगी। बैंक में कितनी आई थी? 94,400, यहाँ 4,000 और यहाँ 1,600। क्लियर? दिस इज एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया था क्या मैंने? अच्छा, 11th हुआ था पहले, तो 13 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक,
अभी कहाँ है? आप देख ही रहे हो, बहुत पूरे टाइम लग जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इतने आप इलस्ट्रेशन 13 को घर पे भी ट्राई कीजिएगा। उससे क्या होगा कि एक बार आप पढ़ लेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, तो यहाँ कंसंट्रेशन लेवल आपका थोड़ा सा हाई होगा। क्लियर?